यश साहब, अब आपकी पार्टी ये दावा कर रही है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग सबसे पहले हमने उठाई थी, तो यानी कि ये अब क्रेडिट लेने में भी होड़ लग गई है। नहीं देखिए, क्रेडिट लेने और क्रेडिट देने की बात नहीं है। हम्म। चौधरी सर चरण सिंह साहब किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। सम्मानजनक है तो सम्मानजनक की बात हो रही है। हम्म। हमने मांग की थी, मिला है, दिया जा रहा है, और उसके लिए बधाई दी है सभी किसान नेताओं को, किसान संगठनों को, हम्म। और सभी समुदायों को, जिन लोगों ने भी चौधरी साहब के भारत रत्न के लिए मांग की थी, उन सबको बधाई दी है। हम्म। इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात, विषय अगर हम ये बात रख रहे हैं कि भारत रत्न और चुनाव, जी। चुनाव को हम अलग रख देते हैं, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे। हम्म। मैं उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, तो उन्होंने हम्म। 60 के दशक की तरक्कियां बताई, नरसिम्हा राव के समय जी के समय की तरक्कियां बताई। तो हम्म। 70 सालों में काम हुआ है ना। यानी इनके नेता ये झूठ फैलाते हैं ना कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ये जो भारत रत्न दिया जा रहा है, ये पुराने लोगों के काम के आधार पर ही दिया जा रहा है। हम्म। देश ने उन्नति करी, देश ने तरक्की करी, उनको दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है ये कि भारत रत्न नरसिम्हा राव साहब को दिया, कांग्रेसी थे, ये थे, वो थे, लेकिन खुद नरसिम्हा राव जी अपने आप में एक व्यक्तित्व थे। हम्म। उनका व्यक्तित्व था, उनका कहना ये रहता था, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा प्रतीकों की आड़ में रहती है। जब इनसे कोई सवाल जवाब किया जाएगा, ये प्रतीकों की आड़ में चले जाएंगे, किसी महापुरुष की आड़ ले लेंगे। तो ये वही हिस्सा है कि आज इनको आड़ लेने की जरूरत पड़ी तो नरसिम्हा राव जी की आड़ ले ली इन्होंने, और उन्हीं की बात करने लगे कि तो हम तो कांग्रेस के लोगों को दे रहे हैं। उसी तरीके से चौधरी साहब को अगर दे रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि हम किसी और को ले रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को ले रहे हैं तो ओबीसी की बात कर रहे हैं, हम्म। स्वामीनाथन जी की बात कर रहे हैं तो किसानों की ले रहे हैं। स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, उन मांगों को पूरा कर दें, एमएसपी की बात कर दें, किसानों की जो अविलंब जो दिल्ली पे कूच कर रहे हैं किसान, वो स्वामीनाथ जी के रिपोर्टर के आधार पर ही तो कर रहे हैं। तो हम्म। अगर सही सम्मान देना है किसान को, स्वामीनाथन जी को, तो उनकी आयोग की सिफारिशों को लागू कर दीजिए। चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे किसानों का किसान हमेशा खुशहाल रहे, तो किसानों की मांगों को पूरा कर दीजिए। नरसिंह राव जी की बात करते तो प्रतीकों की आड़ लेना बंद कर दें। कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते तो ओबीसी को आरक्षण दीजिए, नौकरियों में आरक्षण मिले। उत्तर प्रदेश में लगभग हम्म। 70,000 शिक्षाकर्मी धरने पे बैठे हैं, लगभग 2 साल 3 साल हो गए ठीक हैं। है, ठीक है तो यश देखिए, साहब, यश साहब, केवल लेकिन एक सवाल मेरा प्रतीकों इसी की बीच ये आड़ है। ले लेना यश जी। और जो उन लोगों की मांग थी, यश जी। उन मांगों को यश भुला जी। देना, उनसे दूर रहना, यश तो जी। ये चुनावी स्टंट का नाम तो खुद ही ले रहे हैं। यश जी। यश जी, एक और सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसे में भारत रत्न अगर चौधरी चरण सिंह को दे दिया गया है, तो क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए भी झटका है? क्योंकि अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि दिल जीत लिया है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है, सभी लोग इससे खुश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम्म। लेकिन अब अगर गठबंधन की बात आ जाती है, तो गठबंधन में जिस तरीके से अजीत सिंह जी को अपमानित किया भारतीय जनता पार्टी ने, बागपत में, मथुरा में, अन्य जगह पर जयंत चौधरी जी को जिस तरीके से किया, लगातार उनकी पार्टी को, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को अगर कमजोर करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो लेकिन ये उनके बात लेकिन जयंत चौधरी लेकिन जी बेहतर लेकिन तरीके उन्हीं से के जानते पोते होंगे। उन्हीं के पोते दूसरी बात, उन्हीं के पोते पहलवानों जयंत को जिस चौधरी तो तरीके से जाने के लिए अपमानित तैयार किया, हैं। जाट समुदाय को जिस तरीके से अपमानित किया, राष्ट्रद्रोही तक बताने का काम किया किसान आंदोलन के समय, तो ये जयंत चौधरी जी बेहतर तरीके से जानते हाँ, होंगे। लेकिन उन्हीं यश का साहब, वक्तव्य है। यश भारती उन्हीं जी। राणा हाँ। साहब उन्हीं का वक्तव्य है। मैं नहीं नहीं, मैं चवन्नी मैं वही बेवजह में कह रहा हूं, उछल अभी जो जाऊंगा। उन्होंने नया नया बयान दिया, तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि अब बताइए किस मुंह से इनकार करूं मैं, इतना बड़ा काम कर दिया है हमारे लिए। तो वो तो राणा जाने के लिए साहब तैयार बैठे हैं। राणा साहब, हम्म। मैं उन्हीं के बयान की बात कर रहा हूं कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं उछल जाऊं। मैं उन्हीं के बयानों की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। तो चौधरी चरण सिंह जी के वारिस हैं वो, उन्हीं के परिवार से आते हैं। हम्म। अब भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफर दे रही, जैसा उन्होंने कहा मैं किस मुंह से मना करूं, मना करने से मतलब है कि उनको ऑफर दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की हम्म। तरफ से। तो वो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे हैं, खुद नेता हैं। अब परिवार और वंशवाद से भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगी या नजदीक रहेगी? ये जो नहीं तो डोरे क्या ये डाले जा रहे हैं, इंडिया जैसे गठबंधन के लिए एक जयंत चौधरी झटका जी है? ने कहा कि मैं किस मुंह यश से भारती मना जी, क्या करूं, ये इंडिया तो ये गठबंधन के जवाब लिए तो एक भारतीय झटका जनता है? पार्टी को देना यश पड़ेगा। भारती जी, क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है? नहीं नहीं, ये तो देखिए, जिसको भारतीय एनडीए से मुकाबला करना होगा,
किसानों की लड़ाई लड़नी होगी, नौजवानों की लड़ाई लड़नी होगी, वो इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगा, एनडीए को ठीक है हराने के लिए चुनाव ठीक है लड़ेगा, ठीक है अंसारी साहब, जातीय ठीक है जनगणना के लिए चुनाव ठीक है लड़ेगा, ठीक है ठीक है पिछड़े ठीक वर्ग है को ठीक है सामाजिक न्याय भारती के साहब, लिए समय चुनाव कम है, लड़ेगा। समय कम है, समय ठीक है। आलोक साहब, राणा साहब, जयंत मेरा हाँ मैं एक छोटा लोटूंगा फाइनल नहीं कमेंट नहीं, के लिए आप लोटूंगा आलोक साहब से जो सवाल करेंगे उसी से जुड़ा हुआ है। जी। आलोक साहब एक चैनल पे मेरे साथ डिबेट में थे, उन्होंने कहा ये जयंत चौधरी जी की मजबूरी है, अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए वो बीजेपी में आएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं एक और सवाल आपसे ले रहा हूं कि यश भारती जी ने एक और सवाल पूछा था कि भारत रत्न दे दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया, क्या उनकी रिपोर्ट लागू करेगी बीजेपी सरकार? ये तो भविष्य में देखने वाली बात है, लेकिन स्वाभाविक है जिसको नहीं, अगर वो भारत रत्न के योग्य हैं, ये आपने साबित कर दिया, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये माना जाता है, तो उनकी फिर रिपोर्ट में ऐसी कौन सी खामी आ गई है कि बीजेपी सरकार उसको नहीं अप्लाई कर पा रही है, उसको लागू नहीं कर पा रही है? देखिए राणा जी, ये भविष्य बताएगा कि वो लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर हम तो बीजेपी सरकार को चुनौतियां लगती हैं उस रिपोर्ट में, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है अभी तक जो उसके बारे में मैंने भी पढ़ा कई जगह पर, तो यही है कि वो किसानों के हित के लिए, जनता के हित के लिए, तो फिर सरकार हिचक क्यों जाती है उसे लागू करने में? देखिए हो सकता है निकट बहुत सही भविष्य में है, लेकिन लागू नहीं करेंगे उसके लिए उनको हम अवार्ड देंगे, निकट भविष्य में उसको लागू कर दिया जाए, ये कॉन्फिडेंस तो आप में भी नजर नहीं आ रहा।